डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सॉल्यूशन में। आज का सेशन एक नए एपिसोड से स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम आईक्यू टेस्ट है। इस आईक्यू टेस्ट में टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो बिना डिस्कशन का होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। जैसा कि आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि सर वन लाइनर क्वेश्चंस का वीडियो बनाइए जो 500 से 1000 क्वेश्चन का हो, तो हमने इसे 100 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है और मैं आगे के वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाऊंगा जो 500 से 1000 क्वेश्चन का होगा। इस आईक्यू टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप अभी तक आपने कितना पढ़ा है और आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, लेजर एक युक्ति है, डिवाइस है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या उत्पन्न किया जाता है? उद्दीपित विकिरण, जिसे अंग्रेजी में स्टिमुलेटेड रेडिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिमुलेटेड रेडिएशन कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है फ्रेंड्स? प्लेटलेट्स की। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। और डेंगू बुखार एक वायरस फीवर है जो मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर काटने से? मादा एंडीज मच्छर काटने से होता है और यह एक वायरस फीवर है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कैसिन। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछे कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, दूध का श्वेत रंग कैसिन के कारण हुआ, लेकिन दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और हिंसल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वह कौन था? राजेंद्र प्रथम। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो कौन है? इल्तुतमिश। बी ऑप्शन। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसका कार्यकाल 1211 से 1236 एडी तक रहा। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी, जिन्हें सिर्फ सम्मानित ही नहीं बल्कि अकबर ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दिया था। इसमें आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा एक्ट में लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़कों का आयु 18 वर्ष था, जबकि अकबर के काल में लड़की 14 वर्ष और लड़का 16 वर्ष का था। यहाँ पर ध्यान देंगे, अकबर के काल में लड़कियों की उम्र 14 वर्ष था विवाह योग्य के लिए और लड़कों का उम्र 16 वर्ष, जबकि शारदा एक्ट के अंतर्गत 14 वर्ष लड़कियों के लिए है और 18 वर्ष लड़कों के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग 14 वर्ष लड़कियों की आयु होना चाहिए और 18 वर्ष लड़कों का उम्र होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में लड़कियों का उम्र 18 वर्ष और लड़कों का उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए हो गया और ये बॉयज़ के लिए हो गया। ठीक है, ये वर्तमान में है 18 वर्ष और 21 वर्ष विवाह का न्यूनतम आयु होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप पर बाल विवाह का केस लग जाएगा
और इससे आप ज़्यादा जितना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि टाइटल किसने दी थी? तो देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। विट्ठल भाई पटेल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कब? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका मतलब है कि चार में से एक सही है और बाकी तीन गलत है। तो यहाँ पे सभी को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे झील है और उससे संबंधित राज्य है। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिला में है। ये जो मध्य प्रदेश है वो गलत हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में है। नक्की झील जो है वो अजमेर शरीफ राजस्थान हो जाएगा। अजमेर शरीफ राजस्थान। और कोलेरू झील बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये जो है आपका आंसर है। और पुलकित झील जो है वो तमिलनाडु में हो जाएगा। पुलकित कहाँ है? तमिलनाडु में। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लोनार महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में, नक्की झील कहाँ है? अजमेर शरीफ राजस्थान। और कोलेरू जो है वो सही है, वो आंध्र प्रदेश में ही होगा। और पुलकित झील तमिलनाडु में। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डिजर्ट कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी है जो एक ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सागवान का वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? तो बीबी गिरी। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से देशों की सही आरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे हिंदी आरोही क्रम है और इंग्लिश में अवरोही क्रम है। क्योंकि आरोही क्रम का इंग्लिश हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है। आपसे क्रम पूछा गया है और आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा, जबकि अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा होता है। यदि कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इस तरह से प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाए तो घबराना नहीं है, लेकिन आप इसमें इंग्लिश को ध्यान में रखकर ही आंसर कीजिएगा, तभी सही होगा। हिंदी को एकदम नहीं देखना है, इंग्लिश में ही ध्यान देना है और इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही जो आंसर आएगा उसे ही सही करना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है, यानी कि बड़ा से छोटा घटते जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का है और तीसरा है यूएसए का, चौथा है चीन का, पाँचवा ब्राज़ील का है। ठीक है, छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया का, सातवां भारत का, आठवां अर्जेंटीना का, नौवां कजाकिस्तान और 10वां हो जाएगा अल्जीरिया का। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किस देश का है? तो रूस का है और दूसरा स्थान कनाडा का, तीसरा यूएसए, चौथा चीन का और पाँचवां हो जाएगा ब्राज़ील का, छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, सातवां अपना देश भारत का और आठवां अर्जेंटीना का, नौवां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया का। हमने 10 का 10 आपको बता दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका जो आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दृष्टि विकलांग विजुअली हैंडिकैप्टेड हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स, आपको बताना है। दृष्टि विकलांगता राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन नहीं है? नाइट्रोजन। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सबसे प्रमुख गैस, तो सबसे प्रमुख गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? नागपुर में। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल डिजर्ट कौन सा है? तो थार। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है तो कौन सा है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? तो सोडियम बेंजोएट। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड स्टोरेज में किसको शीतलक की भांति उपयोग में लाया जाता है? तो किसे लाया जाता है कोल्ड स्टोरेज में? अमोनिया को, जिसे लिक्विड अमोनिया भी कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अमोनिया को कोल्ड स्टोरेज में ठंडा के लिए, शीतलता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो किसकी हत्या किया गया था? लॉर्ड मेयो की। इन्होंने ही भारत का पहला जनगणना करवाया था। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, यहाँ पे पंडित सदल मिश्र भी है, तो ध्यान दीजिएगा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद महासागर के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर एक एक करके सभी को देखना पड़ेगा। यह पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह पृथ्वी का 20% जल रखता है। यह 3 महाद्वीपों कॉन्टिनेंट्स को छूता है। आपका जो बी ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। और आपका जो सी है, इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन में चले, यह अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री देशांक तक सीमा बनाता है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें से गलत को चुनना था, कौन सही नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर है सी ऑप्शन। बाकी ए, बी और डी तीनों सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। इसमें से आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर हाईएस्ट पीक है तो किसका, किस श्रेणी का है? तो सतपुड़ा श्रेणी का। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल भारतीय मुल्क की नहीं है? तो इसमें से कौन सा फसल है जो हमारे भारतीय मुल्क की नहीं है? गन्ना। ठीक है, शुगर कैन। गन्ना जो है वो भारतीय मुल्क की नहीं है, बल्कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का है। और बाकी तीनों जो है वो हमारे भारतीय मुल्क की है, मक्का, राइस और मैंगो।
ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गन्ना, क्योंकि गन्ना जो है वो भारतीय मूल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है, तो कहाँ है? अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 57 में। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, जो एक त्रिस्तरीय समिति था, इसका गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए किया गया था वर्ष 1956 में। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे की किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो पादप उत्तक संवर्धक तकनीक से, प्लांट टिश्यू कल्चर से। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तक संवर्धक तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें सामान्य वृद्धि है? तो किसमें है? श्वेत रक्त कोशिका में, जिसे WBC कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? आपको बताना है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो आप बताइए, अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का जो विष है वो अम्लीय होता है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा क्या है? तो सीसा एक अतिशीतित द्रव पदार्थ है, ठीक है। कांच क्या है? एक अतिशीतित द्रव पदार्थ है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधक उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? भोपाल में, जिसे मानव संग्रहालय भी कहा जाता है, जो न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना किया था। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी, भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था? 2005 में सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। किसे करता है? अपने नागरिकों को प्रदान करता है। और यह कब पारित किया गया था? तो 2005 में। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बड्समैन की स्थापना सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो कब हुआ था? ओम्बड्समैन स्वीडन 1809 में। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1809 में स्वीडन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? तो महाराष्ट्र, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से बढ़ावा मिला था, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हरित क्रांति जो है वो गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इसे बढ़ावा दिया गया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि से। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य निम्नलिखित अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं,
तो संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले आ जाए तब तक का होता है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के आयु के हो न जाएं। ठीक है, दोनों में से कोई भी पहले हो जाए तब तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के समकालीन एक राजपूत राजा राणा सांगा शासक था। तो कहाँ का शासक था भाई? मेवाड़ का। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जिप्सन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान जिप्सन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन शक्ति में कमी होता है। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बाझपनता होता है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य और नेपाल की सीमा रेखा एक ही है? तो उत्तरांचल का। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचारी जनजाति है। तो कचारी जनजाति असम का है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए हुआ है? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 159 लीटर होता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो संबंध है वो किस युद्ध से है? क्रीमियम का युद्ध से है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पटल आर्य लगभग किसके बीच उभरे? तो भारतीय पटल आर्य जो है वो लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच उभरे। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का कारण है। तो इसका कारण क्या है? मानसून का कारण, मानसून का जो कारण है वो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम जो इटली का राजधानी है, जो टाइबर नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाजार में दूसरी बाजार की अपेक्षा कम कीमत एवं अधिक उत्पादन होता है। कह रहा है कि एक बाजार है जिसमें उस बाजार से दूसरी बाजार की अपेक्षा कम कीमत एवं अधिक उत्पादन होता है। तो इसका कारण क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के कारण। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो किसके द्वारा? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा किया था। किसने किया था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा किया था। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 20 अगस्त 1917 को घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? बल एवं दाब का। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बल एवं दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन
लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। अक्रिय गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में रहती है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो इसमें जो आपका आंसर है वो गामा किरण हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण क्या है? गामा किरण है। लेकिन इसकी यानिंग आयनिंग क्षमता निम्न होता है। इसकी आयनिंग क्षमता क्या होगा? निम्न हो जाएगा, जबकि इसका वेधन क्षमता जो है वो क्या है? अधिक है, और इसकी आयनिंग क्षमता निम्न हो जाएगा। और अल्फा किरण जो है, अल्फा किरण का वेधन क्षमता निम्न है, वेधन क्षमता निम्न है, जबकि आयनिंग क्षमता अधिक है। किसका? अल्फा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखा था यह पुस्तक? हिंदी के विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें सन 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कमलेश्वर द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कब इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? तो 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया? तो संविधान के 46वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 46वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने 1878 में। यह ताप दीप्ति के कारण द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। किसके द्वारा? ताप दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि 1878 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला दरियाई घोड़ा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क में। कहाँ? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट कनिष्क की राजधानी कौन से नगर में थी? तो किस नगर में थी? इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी पेशावर नगर था, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि सांस्कृतिक राजधानी, तो मथुरा हो जाता। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी क्या हो जाता? मथुरा। लेकिन इसमें जो आपका आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहाँ है? तो कहाँ है? भोपाल में। इस सेंट्रल जेल को 2005 में ISO 9001 प्रमाण पत्र हासिल है। ठीक है, 2005 में, ये डेट को आप याद रखिएगा, 2005। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, भोपाल सेंट्रल जेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रक्रिया में इनमें से किसका क्रम सही है? तो सभी को देख लेते हैं। बोना, ओसाना, निराई, खाद। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ओसाने के बाद निराई और खाद देने का कोई मतलब ही नहीं है। निराई, ओसाना, बोना, खाद देना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बोना, निराई करना, उसके बाद खाद देना, और फिर ओसाना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा।
ओसाना, बोना, निराई करना, खाद देना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, पहले बोना, उसके बाद निराई करना, फिर खाद देना, उसके बाद ओसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार में फर्म के प्रवेश एवं उनके छोड़ने की स्वतंत्रता होती है? तो किस बाजार में होती है? इसमें जो आपका आंसर है वो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। और तमिलनाडु में कलपक्कम एवं कुडुनकनाल है। तमिलनाडु में क्या है? दो है यहाँ पे, कलपक्कम एवं कुडुनकनाल। गुजरात में काकरापारा और राजस्थान में रावटभाटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर के मूल्य का निर्धारण भार के प्रत्येक बिंदु पर होता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कराधान। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कराधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु प्राप्त राजस्व का केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारा कर दिया जाता है? तो सवाल कह रहा है कि वह कौन सा कर है जिसे सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु प्राप्त राजस्व का केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारा कर दिया जाता है? तो वो कौन सा कर है? वो आयकर है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अंतिम राज्य जहां वैट लागू किया गया? उत्तर प्रदेश। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, वैट, जिसे अंग्रेजी में वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, मूल्य वर्धित कर कहा जाता है, जो एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, केसी नियोगी। और सेकंड चेयरमैन के कौन थे? के संधानम। ठीक है, के संधानम जो है वो सेकंड चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, चेयरमैन, सेकंड चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव मंदिर रेत में कहाँ दफन है? तो सॉरी, तलाकाडू में। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, तलाकाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? एल डेग्यूरे ने। किसने किया था? एल डेग्यूरे ने। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण का है? तो किसका है? नागफनी का। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, नागफनी का कार्य खाद्य संश्लेषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन प्रभावित करती है, तो किससे प्रभावित करती है? पारे तथा चांदी को। ठीक है, पारे तथा चांदी को। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन एक लाल द्रव्य है जो एकमात्र अधातु जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, ये क्या है? अधातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सफ़ेद कुमुदनी जो है, जिसे वाइट लिली अंग्रेजी में बोलते हैं, जो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री बेसिन में, तलछट्टी चट्टान में, परतदार चट्टान में। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 1964 में। यहाँ पर ध्यान देंगे, IDBI, IDBI, जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका स्थापना 1964 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है?
मुंबई में है। और इसे कब स्थापना किया गया था? तो 1964 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है? भोजक। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? तो मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 में आया था। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। मछलीपट्टनम 1605 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत बिल्कुल गलत है। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाकिस्तान का मांग, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है तीनों का तीनों गलत। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। यहाँ पे आंसर जो है वो गलत दिया गया है। आपका जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन सूची टू को मिलान करना है। एक तरफ आपको बुक दिया गया है और उसके लेखक हैं। तो ये सुटेबल बॉय विक्रम सेठ हो जाएगा। ट्रेजर आइलैंड, आर एल स्टीवेंसन, ये एक नंबर पे जाएगा। और शहनामा का हो जाएगा फिरदौसी, राज तरंगिनी कलहन। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? आपका आंसर 3-1-4-2, 3-1-4-2 बी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के हिमालय पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो फू दोरजी थे। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जो 5 मई 1984 में चढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप प्रायद्वीपीय कहाँ है? तो आपका जो आंसर है वो अरब सागर। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ था। कब हुआ था? 1605 में। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? तो किसने किया था? इसमें सभी का ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है। चारों का चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट नंबर पे इसमें पुर्तगाल है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था। तो पुर्तगाली ने किया था। कब किया था? 1498 में किया था। और सेकेंड नंबर पे अंग्रेज किया था 1600 में। अंग्रेज कब किया? 1600। थर्ड में किया था डच 1602 में। डच कब किया था? 1602 में। फोर्थ में किया था फ्रांसीसी 16 चौके 64, यानी कि 1664 में किया था। तो फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया? पुर्तगाली। सेकंड अंग्रेज। थर्ड नंबर पे डच। और फोर्थ नंबर पे आ गया फ्रांसीसी। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ए ओ ह्यूम को। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही चलाने के लिए गणमूर्ति कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में
कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो कहाँ से दिया था? बिहार एवं उड़ीसा से। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बिहार एवं उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2020 को किसने वेबसाइट क्योर्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,